क्या बिहार से मिथिला अलग होने वाला है? क्या झारखंड की तरह मिथिला को भी एक अलग राज्य का दर्जा मिलने वाला है? आखिरकार कैसे शुरू हो गई मिथिला के ऊपर राजनीति और किस तरीके से शिकार हो रहा है मिथिलांचल का जो क्षेत्र है राजनीति का, ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। किस तरीके से बिहार से इसको अलग करने की मांग जो है वो शुरू हो गई है और एक बार फिर से राजनीतिक फायदे के लिए यह सब कुछ हो जाएगा जैसे झारखंड में हुआ था। सब कुछ आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम ध्रुव कुमार है और आप लाइव बिहार देख रहे हैं। यह जो बिहार से मिथिलांचल को अलग करने की जो बातें शुरू हुई थी वह आज से नहीं हुई थी, मतलब कई सालों से चलती आ रही है। लेकिन राबड़ी देवी ने एक बार फिर से लालू परिवार इसको अलग करता हुआ दिखाई दे रहा है जैसे झारखंड को किया था। लालू यादव को अपना जो राजनीतिक फायदा है उसे भुनाना था और उसको लेकर उन्होंने बिहार को झारखंड से अलग कर दिया था। हालांकि माना जाता है कि वहां पे जो आदिवासी समुदाय था उसने अपने लिए एक अलग राज्य का डिमांड किया था, लेकिन उसके बाद भी लालू यादव ने सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा देखा और एक बार फिर से लालू परिवार जो है मिथिला को अलग करने की बात कर रहा है। विधान परिषद में राबड़ी देवी ने इसकी मांग भी उठा दी है। अब जरा समझिए इस बात को। एक बार फिर से बिहार का जो है वो खंड होने वाला है, बिहार को तोड़ने वाले हैं यह लोग और राजनीतिक हाशिए पर एक बार फिर से बिहार जाने वाला है। हालांकि मिथिलांचल की मांग तो समय समय पर उठती रही है। जब बिहार बंगाल से अलग हो रहा था तब भी मिथिला को अलग स्टेट बनाने का जो मांग था वो उठाया गया था। जब बिहार से झारखंड जो है वो अलग हुआ तो उस वक्त भी झारखंड के वक्त भी यह मांग उठाया गया था। भाई मिथिला को जो है वो एक अलग स्टेट का दर्जा दिया जाए। और अब देख लीजिए एक बार फिर से मिथिला को हवा दी जा रही है कि भाई साहब इन लोगों को एक अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। राबड़ी देवी ने इस बात को पुरजोर तरीके से विधान परिषद के सदन में उठाया और कहा कि भाई साहब इनको एक अलग स्टेट अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब यह सब बात राबड़ी देवी क्यों कही है, तो दरअसल संविधान दिवस के दिन द्रौपदी मुर्मू ने मिथिलांचल भाषा में संविधान का अनावरण किया और संविधान को जो है संविधान दिवस के दिन वो लोगों को भेंट के तौर पे दिए। और इसी बात को लेके जो है बीजेपी के एक एमएलसी वह इस बात को की चर्चा करते हैं, बताते हैं कि भाई हम लोग मिथिला के लिए बहुत काम करने वाले हैं, मिथिला को लेके आगे बढ़ने वाले हैं। हमने मिथिला के भाषा को जो है एक अलग पहचान देने का काम किया है। हमारी सरकार में जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उन्होंने मिथिलांचल भाषा को जो है वो 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया था। इस वजह से मिथिला के लिए हमने बहुत काम किया। और उसके बाद राबड़ी देवी खड़ी होती हैं और कहती हैं कि अगर मिथिला के लिए आपने इतना ही काम किया है तो एक काम और कर दीजिए। बहुत दिनों से उन लोगों का यह डिमांड रहा है, बहुत दिनों से उन लोगों ने यह मांगा है कि उनको एक अलग स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए, तो उनको एक अलग स्टेट बना दीजिए। इसके ऊपर काम कीजिए और यह काम जल्दी ही कर दीजिए आप, क्योंकि आपका अभी केंद्र में भी सरकार है और राज्य में तो आप हैं ही। तो यह काम करके आप दिखा दीजिए, तब माने कि आप मिथिला के लिए सोच रहे हैं। अब देखिए एक बार फिर से राजनीति तनातनी हो रही है और इसमें बातें हो रही है कि बिहार को तोड़ने की, बिहार को अलग करने की, यानी बिहार और मिथिला को अलग अलग राज्य बनाए जाएंगे। जिस तरीके से 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ था उसी तरीके से मिथिला को अलग करने की बातचीत शुरू हो गई है। हालांकि ये मांग लगातार वहां के भी कुछ लोग, कुछ पार्टी समर्थित लोगों ने उठाया है, लेकिन अभी इसके ऊपर अगर देखा जाए तो कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं देता। लेकिन राबड़ी देवी की मांग के बाद एक बार फिर से इस मुद्दे को हवा मिल गई है और एक बार फिर से यह मुद्दा हो सकता है कि आपको सड़कों पे या फिर विधानसभा के बाहर हर जगह देखने को मिल जाए। और अभी यह स्थिति है कि सिर्फ राजनीति फायदा भुनाने के लिए हर एक पार्टियां मिथिला को टारगेट कर रही है। उन्हें यह महसूस करा रही है कि बिहार में आप बड़े स्पेशल हैं या फिर बाकी लोगों के लिए उतना ज़्यादा कोई वो उस तरीके का माहौल नहीं बनाया जा रहा है। अब सोचिए जब यह सदन में बातें हो रही हैं कि मिथिला के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है, बात यह होनी चाहिए थी कि बिहार के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है, बात यह होनी चाहिए थी कि फला जिले के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बात मिथिला के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। बाकी
जिलों को अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि सिर्फ राजनीतिक फायदा पार्टियां बना रही हैं, और वो दिन दूर नहीं जब मिथिला को एक अलग स्टेट का दर्जा सिर्फ इसलिए दे दिया जाए क्योंकि चंद राजनीतिक पार्टियों को कुछ ज़्यादा फायदा होगा। इसमें बीजेपी भी पीछे नहीं हट रही है और आरजेडी भी बढ़ चढ़ के जो है वो हिस्सेदारी अपना दिखा रही है। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी के लेके आप लोग क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं लाइव बिहार और मेरा नाम ध्रुव कुमार है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।